हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम कायल या कमज़ोर हैं, लेकिन असल में मसला ये है कि हमारी ज़हनी तवानाई महदूद होती है। जब भी हम सुबह से रात तक हर छोटे बड़े फैसले करते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, किसको जवाब देना है, तो हमारी मेंटल एनर्जी ख़त्म हो जाती है। उससे डिसीजन फटीग कहा जाता है। इसलिए दिन के आखिर में हम मुश्किल काम शुरू करने के बजाय मोबाइल, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स का इंतखाब करते हैं। जब सुबह होती है, आपकी मेंटल एनर्जी फुल होती है। मसनफ़ लिखते हैं, यूज़ योर पीक एनर्जी फॉर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। अपनी बेहतरीन तवानाई सबसे अहम काम के लिए इस्तेमाल करें। उसका मतलब यह है कि दिन का पहला घंटा सोशल मीडिया, ईमेल या गैर अहम कामों में ज़ाया ना करें। विल पावर के साथ जंग लड़ते ही टेम्पटेशंस हमेशा मोबाइल नोटिफिकेशन, यूट्यूब रिकमेंडेशंस या फालतू गुफ्तगू। मसनफ़ का मशवरा है, गैर ज़रूरी ऐप्स डिलीट या हाइड करें। काम के वक्त मोबाइल साइलेंट पर रखें या दूसरे कमरे में रख दें। काम का माहौल डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। इट इज़ ईजियर टू अवॉइड टेम्पटेशन दैन टू रेजिस्ट इट। किसी लालच से बचना उसका मुकाबला करने से आसान है। अगर आप फ़ौरन बड़ा हदफ हासिल करने की कोशिश करेंगे तो विल पावर जल्द ख़त्म हो जाएगी। इसलिए काम को छोटे हिस्सों में तोड़ें। मिसाल के तौर, अगर आपको 2000 लफ्ज़ का आर्टिकल लिखना है तो आज सिर्फ 200 लफ्ज़ लिखने का हदफ रखें। रेस्ट और रिचार्ज दें। जैसे जिस्मानी ताकत आराम से वापस आती है, वैसे ही विल पावर भी। दिन में मुख्तसर वक्फे लें, अच्छी नींद लें 7 से 8 घंटे की, पानी ज़्यादा पिएं और हल्की वर्जिश करें। मसनफ़ के मुताबिक आपका विल पावर मजबूत तब होता है जब आप अपने पहचान के मुताबिक के फैसले करते हैं। मसलन अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड शख्स समझते हैं तो आपके फैसले उसी शनाख्त को साबित करने के लिए होंगे। एवरी एक्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेंथन्स द स्टोरी यू टेल योरसेल्फ। हर बार जब आप अपने जज्बात पर काबू पाते हैं, आप अपनी कहानी को मजबूत बनाते हैं। विल पावर कोई जादुई ताकत नहीं जो हमेशा एक है, लेकिन मशक, माहौल की तब्दीली लिमिटेड जैसे रहे ये और सही आदतों से आप उसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। जब विल पावर मजबूत हो तो प्रोक्रास्टिनेशन की दीवार खुद ब खुद टूटने लगती है। चैप्टर 8, ओवरकमिंग परफेक्शनिज्म। ऑथर बताते हैं कि परफेक्शनिज्म बज़ाहिर अच्छा लगता है क्योंकि ये क्वालिटी पर फोकस करता है, लेकिन हकीकत में ये इसके 3 बड़े नुकसान होते हैं। काम शुरू ही ना होना, क्योंकि हमें लगता है कि अभी हालात परफेक्ट नहीं। बेहद ताख़ीर, हम काम करते रहते हैं मगर मुकम्मल नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि ये अभी भी बेहतर हो सकता है। ज़हनी दबाव और थकन, क्योंकि हम हर वक्त खुद पर गैर ज़रूरी दबाव डालते हैं। परफेक्शनिज्म इज़ प्रोक्रास्टिनेशन डिस्गाइज्ड एज क्वालिटी कंट्रोल। कमाल पसंदी दरअसल ताख़ीर है जो मयार की आड़ में छुपी होती है। किताब में बार बार ये नुक्ता दोहराया जाता है कि कंप्लीट इज़ बेटर दैन परफेक्ट, यानी मुकम्मल होना परफेक्ट होने से बेहतर है। शुरू में 80% मयार काफ़ी है, बाद में बेहतर किया जा सकता है। मिनिमम वायबल वर्क का कंसेप्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे सादा वर्जन पहले मुकम्मल करें, उससे काम शुरू होने का खौफ कम होता है। मिसाल, अगर आप किताब लिख रहे हैं तो पहले एक ड्राफ्ट बना लें, बाद में एडिटिंग करें। टाइम लिमिट सेट करें। जब आप काम के लिए सख्त वक्त मुकर्रर करते हैं तो आप परफेक्शनिज्म का शिकार होते हैं, क्योंकि वक्त की कमी आपको अमली और फास्ट बना देती है। 80-20 रूल का इस्तेमाल करें। मसनफ़ बताते हैं कि अक्सर 80% नताइज आपके 20% काम से आते हैं। बाकी 20% बेहतर करने की ज़िद में हम कई घंटे ज़ाया कर देते हैं। सेल्फ कंपैशन डेवलप करें। अपने आप से नरम रवैया रखें। अगर पहली बार में कोई चीज़ परफेक्ट ना हो तो ये सीखने का मौका समझें। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी वैल्यूएबल। कीमती होने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। मकसद तरक्की कमाल नहीं है। गलतियों को नाकामी नहीं करें बल्कि सीखने का हिस्सा समझें। अमल करने वाले लोग हमेशा इंतज़ार करने वालों से आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, ये किताब स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग का बेहतरीन पैगाम यह है कि टाल मटोल कोई ऐसी पैदाइशी आदत नहीं जिसे बदला ना जा सके, बल्कि ये एक सीखा हुआ रवैया है और हर सीखे हुए रवैये को बदला भी जा सकता है। ऑथर बताते हैं कि सुस्ती पर काबू पाने के लिए सिर्फ एक जादुई टेक्निक काफ़ी नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम, दुरुस्त ज़हनी रवैया और रोज़ाना की मुस्तकिल कोशिश सबसे बड़ा हथियार है। यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पहला कदम उठाएं। आखिर में ये पैगाम है कि टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म करने का मतलब सिर्फ वक्त पर काम मुकम्मल करना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर काबू पाना है। जब आप छोटे फैसले फ़ौरन करने लगते हैं, जब आप अमल को कामिल होने से ज़्यादा अहम समझते हैं, तब आप सिर्फ काम नहीं करते बल्कि अपनी शख्सियत को बदल रहे होते हैं। हर दिन एक छोटा सा कदम, एक बेहतर आप। अपने ख्वाबों को कल पर मत डालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता।